वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। ये कंटिन्यू कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस में हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21 तक सारा क्वेश्चन बन चुका है, आप उसको देख लें केयरफुली। नाउ आज हम लोग देखेंगे 21 से ऑनवर्ड। ये NCERT बुक का सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू। यहाँ पे 3 है, ABC 3 फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किस पे चेक करना है। तो इसमें खुद से इंट्रोड्यूस करना है कोई पॉइंट। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन में होगा, फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। द गिवन फंक्शन इज, क्या होगा, द गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। लेट वी चेक, क्योंकि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेट वी चेक एट x इक्वल टू के फॉर कांस्टेंट, के सी कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट लेट कर लेना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी एफ के फाइंड करेंगे। तो जहाँ x है फंक्शन में, वहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा प्लस कॉस के। वैल्यू ऑफ फंक्शन आ चुका है, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंस टू k प्लस एच। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, k, क्योंकि हम लोग k पे चेक कर रहे हैं। एफ एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स। ये फैक्टर वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट होगा। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h टेंस टू 0, साइन k प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। आप यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठाइए, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू बैठा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन के प्लस 0 प्लस कॉस के प्लस 0, यानी के टेंस टू 0, सॉरी एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होगा, साइन के प्लस कॉस के। ये आपका क्या आ गया, RHL। हम लोग का फाइंड करना है LHL। लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू k माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू आपका साइन x माइनस कॉस x दिया हुआ है। लिमिट h टेंस टू 0, साइन k माइनस एच माइनस कॉस k माइनस एच। अब ये h टेंस टू 0 बैठाइए, माइनस कॉस k माइनस 0। तो ये क्या होगा, साइन के माइनस कॉस के। यानी ये वैल्यू देखिए आप, तीनों वैल्यू क्या इक्वल है, सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, सिर्फ कंटिन्यूअस लिखिए क्योंकि पॉइंट आपको दिया नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सिमिलरली इसी तरह आप इसको बनाइए, बन जाना चाहिए। नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, पूछ सकते हैं, हम बना देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 क्वेश्चन जो है, आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग NCERT को फॉलो करके चल रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे KC सिन्हा या फिर RD शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोस्केंट, सेकेंट एंड कॉन्टेजेंट। यानी ये क्या है, ये कॉस का फुल फॉर्म है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये कॉसेक का फुल फॉर्म है, इस सेक का फुल फॉर्म है, और ये कॉट का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वी टेक एफ एक्स इक्वल टू, ये कॉस का फुल फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कॉसेक को लेंगे। इसको शॉर्ट में अगर कंफ्यूज है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। यानी इस प्रकार आपको हिंट मिल गया। अब सपोज कीजिए एक फंक्शन आपके पास मिल चुका है। अब इस फंक्शन को क्या आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कैसे चेक होगा, वी
चेक, इसमें भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो लेट करना है के, वी चेक एट एक्स इक्वल टू के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ के निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस के। ना इसके लिए आर एच एल अगर हम लोग निकालें आर एच एल तो क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू के प्लस एच और एफ एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है कॉस एक्स। फैक्टर नहीं होगा, वैल्यू पुट होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस, और यहाँ क्या होगा के प्लस एच, के टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो कीजिए कॉस के प्लस जीरो, तो क्या आ गया कॉस के, यानी राइट आपका आ गया। अब क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू आपका है कॉस एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस के माइनस जीरो। अब क्या हो जाएगा, एच टेंस टू पुट हो गया डायरेक्टली, एच होगा यहाँ पे एच। अब क्या होगा कॉस के माइनस जीरो, तो यानी कॉस के आ गया आपका, कॉस के आ चुका है, कॉस के आ चुका है तो क्या आया, सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ के, देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू क्या था, साइन एक्स, सॉरी कोसाइन था, कोसाइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। बस ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली आप कोसेक का चेक कीजिए, सेम प्रोसेस चलेगा, बनाने का प्रयास कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये डिफाइंड है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें पॉइंट आपको डिस्कस करना है, पॉइंट कहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे है। द गिवन फंक्शन इज दिस, वी चेक एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे, यहाँ दिख रहा है जीरो पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एफ जीरो का वैल्यू। जब इक्वल टू जीरो लेंगे, जब इक्वल टू जीरो तो फंक्शन मेरा क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे क्या बैठा रहे हैं, जीरो, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, यानी क्या हो गया ये वैल्यू वन। अब निकालना आर एच एल का वैल्यू, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, ये फार्मूला होता है लिमिट का, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, जीरो प्लस एच, ए का वैल्यू जीरो हो जाता है, एफ एक्स का वैल्यू राइट है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन आपका यही होगा एक्स प्लस वन, लिमिट अब एच टेंस टू जीरो और ये वैल्यू एक्स की जगह पे चल जाएगा, जीरो प्लस एच प्लस वन। अब एच टेंस टू जब जीरो पुट होगा तो जीरो प्लस वन, दैट इज़ वन आ गया आपका। उसी तरह से एल एच एल निकालेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, फंक्शन डिसाइड करना है, फंक्शन लेस में, तो आप देखिए एक्स लेस देन वन, तो आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, माइनस अगर ऐसा रहता है साइन माइनस थीटा तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, ये लिमिट का एक फॉर्मूला है, इसका वैल्यू हो जाता है वन। तो क्या पता चला, सिंस एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो पे कंटिन्यूअस हो चुका है हम लोग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 24,
आप नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद नोट डाउन करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई, यानी एफ एक्स एक डिफाइंड है, तो डिटरमाइन करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए, गिवन फंक्शन इज दिस, वी चेक एट x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इक्वल टू 0 है, तो हम लोग 0 पे चेक करेंगे। तो इसका f0 का वैल्यू क्या होगा, f0 जब इक्वल टू है तो फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट 0 है, तो f0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे आर एच एल लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स। नाउ लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 0 प्लस h फंक्शन आर एच एल का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नॉट इक्वल टू मीन्स या तो लेस हो सकता है या तो ग्रेटर हो सकता है, तो लेस और ग्रेटर में यही फंक्शन होगा, यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, एच किसके बराबर है, 0 के टेंस टू है, और ये वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच, ये इसमें है। नाउ और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा साइन 1/h। अब एच टेंस टू जब 0 पुट हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर ऐसा होगा 0, एच का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, यहाँ होगा साइन 1/0। अब 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या देगा, 0। नाउ एल एच एल क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, फंक्शन वही होगा आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये फैक्टर नहीं होगा, लिमिट पुट हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/-h, ये -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/-h। अब फिर h टेंस टू 0 जब यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो 0 इंटू 0 स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा साइन 1/-0, दैट इज 0 इंटू समथिंग, वैल्यू क्या देगा 0। तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन हम लोग का हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन डिफाइंड है तो इसमें भी एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी, तो द गिवन फंक्शन ये हो गया आपका। अब यहाँ पॉइंट ढूंढिए, पॉइंट क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 0, हम लोग को चेक करना है 0 पे, ये क्वेश्चन में क्लू रहेगा दिया हुआ, तो लिखेंगे वी चेक एट x इक्वल टू 0। तो जब हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f0 निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1। नाउ RHL हम लोग निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस एच, यहाँ एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच, 0 पे चेक करें एफ एक्स RHL के लिए, फिर यहाँ नॉट इक्वल टू है तो फंक्शन यही होगा आपका, फंक्शन क्या होगा साइन x माइनस कॉस x, ये वैल्यू फैक्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट वैल्यू h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 साइन, h होगा इसमें 0 ऐड होगा तो h ही होगा, माइनस कॉस यहाँ क्या होगा h। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा साइन 0 माइनस कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, अब इसका वैल्यू क्या आ गया -1। नाउ LHL लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू वही आपका रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये वैल्यू पुट करना होगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए आपका आएगा साइन माइनस एच माइनस कॉस, यहाँ आएगा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यानी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। बट अगर कॉस रह गया, कॉस माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है कॉसी थीटा होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉस माइनस थीटा तो कॉसी थीटा होगा। अब एच टेंस टू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। अब माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, दैट इज़ कितना आ गया -1। तो इसका LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तीनों इक्वल है। जब इक्वल है तो सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू कितना आ गया -1, इक्वल टू -1। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको बनाना है। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। इसी प्रकार आप सीखते रहें। ओके, बाय।